सावन के दूसरे सोमवार को आगरा के प्रमुख शिव मंदिरों पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। शाम के समय जब सी न्यूज की टीम शहर के प्रमुख कोतवाल के रूप में स्थापित पृथ्वीनाथ महादेव के मंदिर पर पहुंची तो वहां आरती का समय था और श्रद्धालु पृथ्वीनाथ महादेव की भक्ति में झूम रहे थे। पृथ्वीनाथ महादेव का इतिहास द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। यह स्वयंभू स्थापित शिवलिंग है जहां जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ आता है, बाबा पृथ्वीनाथ महादेव उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। भगवान महादेव की महिमा अपरंपार है। यूँ तो हर सोमवार को महादेव के ऐतिहासिक प्राचीनतम मंदिरों पर मेला लगता है, लेकिन सावन के महीने में भगवान महादेव की स्तुति का एक अपना ही महत्व होता है। हम इस समय उस पौराणिक मंदिर पर खड़े हैं जो शहर के प्रमुख 4 मंदिरों में आता है, जो 4 कोनों पर स्थापित हैं। पृथ्वीनाथ महादेव जिसका इतिहास 800 साल पुराना है, जो सम्राट पृथ्वीराज से इस पौराणिक मंदिर का इतिहास जुड़ा हुआ है। मंदिर के इतिहास के बारे में हम जानकारी मंदिर के जो महंत हैं उनसे प्राप्त करेंगे और ये भी जानेंगे कि भगवान पृथ्वीनाथ की पूजा जब होती है तो उसकी मनौती लोग मांगते हैं। तरीके से भगवान महादेव उनकी चीज़ें सुनते हैं। महंत जी, यहाँ का जो इतिहास है उसके इतिहास के बारे में थोड़ा बताइए। जी, मैं महंत अजय राजौरिया, श्री पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर शाहगंज आगरा। पृथ्वीनाथ महादेव द्वापर युग से यहाँ विराजमान है। भगवान श्याम सुंदर ने जब रासलीला रचाई है तो भगवान शंकर उनकी रासलीला को देखने के लिए यहाँ आए हैं और जब यहाँ आए हैं तो वो यहाँ रुके हैं और रुकने के बाद अपना स्तंभ स्वयंभू रूप में विराजमान करके और वो यहाँ से वृंदावन चले गए हैं। तो पृथ्वीनाथ महादेव सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले देव हैं, क्योंकि पूरे पृथ्वी पर एक ही शिवलिंग पाया जाता है जो कि पूरे परिवार सहित हमारे पृथ्वीनाथ महादेव ही एक ऐसे शिवलिंग है जो पूरे परिवार के सेवा का फल हमको प्राप्त कराते हैं। ऐसे पृथ्वीनाथ महादेव को हम श्रावण मास के द्वितीय सोमवार को मना रहे हैं। पृथ्वीनाथ महादेव का इतिहास सम्राट पृथ्वीराज चौहान से भी जुड़ा हुआ है, वो भी ज़रा बताइए। कुछ लोगों ने उस इतिहास में खंड-वंड करके वो पृथ्वीराज चौहान से उसका इतिहास जोड़ दिया है। बहरहाल इतिहास तो हमारा जो द्वापर युग से जुड़ा हुआ है, क्योंकि 14 पीढ़ियाँ तो मेरी सेवा करते करते गुजर गई और उससे पहले शिव का यहाँ आगमन का कोई साधन था ही नहीं, तो उसी समय के बाबा विराजमान हैं। बाबा द्वापर युग से विराजमान है। एक और यहाँ किंवदंती है कि बाबा के जो शिवलिंग का कोई और छोर नहीं है। हाँ, बाबा के जब मंदिर का निर्माण हुआ, ये भवन का जब निर्माण हो रहा था तो उस समय बाबा 2 सीढ़ी नीचे उतर जाते थे, हमको उतरना होता था, तो उनको ऊपर लाने के लिए खुदाई कराई गई। तो 40 हाथ तक खुदाई हुई। 40 हाथ के बाद मिट्टी का ढह गिरी और मजदूर उसमें दब गए। जब मजदूर उसमें से निकले तो उन्होंने बताया, बोले नीचे तो बाबा थे और बाबा हमको केले खिला रहे थे। ऐसे भगवान पृथ्वीनाथ महादेव की यहाँ उत्पत्ति हुई है और बाबा स्वयंभू रूप में इसीलिए विराजमान है क्योंकि ऊपर से नीचे तक 40 हाथ तक जो ऊपर शिवलिंग का इस समय स्थान है, वही स्थान नीचे 40 हाथ तक विराजमान है भगवान का, इसलिए उनको स्वयंभू रूप में पृथ्वीनाथ के रूप में पहचानते हैं हम। तो आप समझ सकते हैं कि ये अकेला ऐसा आगरा में मंदिर है जो अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ विराजमान है। द्वापर युग से इस मंदिर का इतिहास जुड़ा हुआ है और स्वयंभू स्थापित ये महादेव हैं जिनका पार किसी ने नहीं पाया है। और जितनी खुदाई आगे होती गई और भगवान शिवलिंग उतना ही गहरा यहाँ मिलता गया, तो इस महादेव की जो महिमा है वो अपरंपार है। जो भी यहाँ सच्चे मन से आता है उसकी मनौती ज़रूर पूरी होती है। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ अति प्राचीनतम घंटे हैं और भगवान महादेव के जो नंदी हैं उनकी भी वो उनके द्वारपाल के रूप में खड़े हैं, उनकी यहाँ पूजा हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि मंदिर का जो इतिहास है वो पौराणिक महत्व वाला है और बेहद ही रोचक है। यहाँ जो भी श्रद्धालु आता है वो यहाँ जो भी मनौती मांगता है और ऐसी मान्यता है कि भगवान महादेव पृथ्वीनाथ महादेव उसकी ज़रूर सुनते हैं। यहाँ सावन के चौथे सोमवार को मेला लगता है। ये शहर के उन प्रमुख 4 मंदिरों में शामिल हैं जो आगरा के कोने पर है, यानी चौथे कोतवाल के रूप में ये मंदिर विराजमान है और यहाँ हर सोमवार को श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धा का जो सैलाब है वो चौथे सोमवार को उमड़ता है। पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर से अपने साथी प्रताप, अतुल और उमेश शर्मा के साथ विजय बघेल, सी न्यूज़ आगरा।